डॉक्टर अफ़ान कैसर की एक वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर उनके एक पेशेंट हैं और वो उनके बारे में कुछ कंप्लेंट्स कर रहे हैं। वीडियो आपने भी देखी होगी, काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर ये वायरल है वीडियो। पहले इस वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और ये जो बात कर रहा है उसके जो पेशेंट हैं, जो लिवर टावर के सामने एक शख्स मौजूद है, वो इसके ऊपर जो बात कर रहा है उस बात में कितनी सच्चाई है और क्या ये वाक़ई इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है या नहीं हुई है। पहले ये वीडियो देखिए फिर इस पे बात करते हैं। ओके ये जी बताओ मुझे। ओके मैं डॉक्टर अफान कैसर को चेक कराने के लिए आया हूँ तहसील महलसी जिला बिहाड़ी से। जैसे ही हम अंदर इंटर हुए हैं, डॉक्टर साहब ने अपने चेले रखे हुए हैं। उन्होंने क्या किया कि जी जाते जाते पूछा, हाँ जी क्या मसला है क्या नहीं है। 5500 के टेस्ट लिख के दे दिए, 2000 का अल्ट्रासाउंड लिख के दे दिया। डॉक्टर साहब ने अभी हम डॉक्टर से हमारी मुलाकात नहीं हुई है, हमने डॉक्टर साहब से अभी मुलाकात नहीं की और 10,000 रुपये का हमारा बिल बन गया है। ठीक है, जब हम डॉक्टर साहब के पास पहुंचे हैं, 1.5 घंटे का वेट करने के बाद डॉक्टर से मुलाकात हुई है। डॉक्टर साहब ने भी ऐसे फाइल रखी है, पूछा है हाँ जी क्या मसला है भाई, मेरा पेशेंट जो है ना मैंने वो किया हुआ है, बेहोश किया हुआ है। हमने कहा सर हम फीस भर के आए हैं, बात आप हमारी हिस्ट्री तो सुने, पेशेंट हूँ मैं, मेरा मसला तो सुने कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। आगे से कहने लगे कि जी गार्ड बुला लेते हैं, ये कर लेते हैं, फलाने गार्ड आ जाओ, फलां आ जाओ, ये हो जाए वो हो जाए, पुलिस को बुलाओ जी। फलां गार्ड आ गए, उनके गार्डों ने हमें धक्के दे के बाहर निकाल दिए। डॉक्टर साहब अफान साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आप यूट्यूब पे तो बहुत अच्छी तकरीर कर रहे होते हैं, बड़े अच्छे इंसान बन रहे होते हैं, अच्छा होने का सबूत दे रहे होते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, फलां का गरीब का एहसास करना चाहिए। आप खुद एक डाकू हैं, खुद एक आप डाकू हैं, आप गरीबों को लूट रहे हैं। मेरी मोबाइल की पीसीओ की दुकान है, 1,000 रुपये का मैं लोड देता हूँ, मुझे 2 रुपये प्रॉफिट होती है। आपने 1 मिनट में 20,000 रुपये झाड़ लिए। मेरे पास ये फाइल है, मेरी बात तक पूरी नहीं सुनी। तो भाइयों सबको मैं कहता हूँ कि इसके यूट्यूब के धोखे में आने की जरूरत नहीं है, इससे आप खुद आके मिलें, आपको फिर इसके बिहेव इसकी तस्वीर निकाल स्क्रीन पर। ठीक है, आपको पता चले। ये यूट्यूब पे सिर्फ जो है ना बातें करते हैं। ये हैं जी डॉक्टर अफान कैसर साहब, जो बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे बैठ के लोगों को झांसा दे रहे होते हैं लूट मार का। आप इसके पास तो आए, कभी इसके टावर में तो आए। मैं अपने भाइयों को यही पैगाम देना चाहता हूँ, पेशेंट को, कि इस चोर से बचें। ठीक है, नहीं तो आप अपने आगे प्रैक्टिकल करें, यहाँ आपको पता चल जाएगा। जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि कोई पेशेंट है, वो रात गए शायद, वो इनके पास जाता है और इनसे मिलने की कोशिश करता है, ये उसको मिलते भी हैं और उसके बाद एक ख़ास जो एक्सपेंस है उसका ख़र्चा जो है वो इनके हाथ में थमा दिया जाता है। और इनका क्लेम करना ये है कि डॉक्टर अफ़ान जो हैं उन्होंने इनके साथ काफ़ी रूड और उनकी जैसे अक्सर वो वीडियोस के अंदर जिस तरह में वो बातें करते हुए नज़र आते हैं, उनका जो अमली तौर पे यानी उनकी जो पर्सनैलिटी है वो इस बंदे को ऐसे देखने को नहीं मिली। अब मैं इसके अंदर अपना थोड़ा-सा ओपिनियन आपको दे देता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब को खुद बड़ा पर्सनली मैं उनको सुनता भी हूँ, उनकी कुछ चीज़ों की वजह से मैं उनको रिस्पेक्ट भी बहुत देता हूँ, मैं करता भी हूँ रिस्पेक्ट। और मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, भाइयों जैसे हैं मेरे, वो इनकी बाकायदा टीम के अंदर भी शामिल हैं और जब वो इनकी टीम के अंदर गए तो उन्होंने भी मुझे इनके बारे में बताया। तो उन्होंने भी वही बताया कि जो मैं इनके बारे में जो भी राय रखता था। अब ये जो बंदा है जिसने ये वीडियो बनाई है, आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले डॉक्टर अफ़ान ने एक वीडियो बनाई थी जब राहत फ़तेह अली ख़ान का जो केस था उसके अंदर वो अपने किसी सर्वेंट को मार रहे होते हैं शराब की बोतल पी के, शराब पी के, या जो भी वो उनका मामला था। उस वीडियो पे पूरे पाकिस्तान के अंदर क्रिटिक्स किए गए, मैंने भी वीडियोस बनाई थी, मैंने भी इस अमल को बड़ा गलत कहा था। लेकिन डॉक्टर अफ़ान कैसर वाज़ द ओनली पर्सन जिन्होंने इस चीज़ को बड़ा डिस्करेज किया और साथ ही उन्होंने एक और वीडियो के थ्रू एक पैगाम उन्होंने पहुंचाया। अब उन्होंने क्रिटिक्स तो किए थे, जो अमल राहत फ़तेह अली ख़ान ने किया था उन्होंने बिल्कुल उसको भी गलत कहा था, लेकिन साथ ही उन्होंने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की थी जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को डिस्करेज किया था कि आजकल जो सोशल मीडिया के ऊपर हमारा एक रवैया बन गया है ना लोगों का, कि जिसका दिल करता है वो मोबाइल उठाता है
और वो अगर किसी से आपने बदला लेना है तो आप सिंपल ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट टू मेक अ वीडियो उसके किसी भी अमल की, या उसको वर्गला के, उसको गुस्से में दिला के, या किसी और के साथ अगर उसका कोई मामला है तो आप उसकी वो वीडियो बनाएं। वीडियो बना के आप उसको सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर दें, और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को जो कि सेलिब्रिटी होते हैं, जो लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे होते हैं, जिनकी एक ख़ास जो है वो फॉलोइंग होती है और वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। अब डॉक्टर अफ़ान ने कुछ दिन पहले ही ये लोगों को बात समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ख़ुद इसकी ज़द में आ गए हैं। और इस चीज़ के अंदर, इस वीडियो के अंदर कितनी सच्चाई है ये तो खैर अल्लाह जानता है, लेकिन ये जो भाई साहब जो फरमा रहे हैं, अब इसमें अगर ऐसा हुआ भी है, अगर फ़र्ज़ कर लें हम कि ये उनके पास गए और उन्होंने बिल जो भी इनका बनता था या उससे ज़्यादा इनको चार्ज करके इनके हाथ में थमा दिया, और जैसे ये बता रहे हैं कि इन्होंने उनसे ये मिले भी, और मिलने के बाद उन्होंने काफ़ी रूडली इनके साथ बिहेव किया, तो बिल्कुल ये चीज़ कंडेम करने के लायक है। आप इसको बिल्कुल गलत कह सकते हैं, लेकिन किसी को किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा इंटरफेयर करना और बाकायदा उसकी रेपुटेशन को डिमोलिश करने की कोशिश करना, मुझे वैसे ये प्लांटेड लग रहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब बड़े अरसे से अपने इस प्रोफेशन को लेके चल रहे हैं। तो अभी ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई किसी को, या अभी ऐसा क्या हुआ कि उनके ख़िलाफ़ एकदम से ऐसी वीडियो आ गई है? और अगर आप देखेंगे तो इसके बाद एक और वीडियो भी आ गई है जिसके अंदर यही शख्स डॉक्टर साहब के बारे में ये बता रहा है कि इस बंदे ने एफआईए के थ्रू उनको धमकियां दिलवाई हैं। डॉक्टर अफ़ान कैसर इनको इनके घर की फैमिली की धमकियां दे रहे हैं कि तुमने ये वीडियो क्यों बनाई है। जबकि मैं जहां तक डॉक्टर अफ़ान कैसर को जानता हूं, और तो मुझे तो एक ही बात समझ आती है कि उनको शायद उनके पास इन चीज़ों के लिए टाइम है ही नहीं है। उनकी रूटीन वैसे ही बड़ी टफ़ है, और वो वैसे भी इन्फ्लुएंसर हैं, वो 2-3 प्रोफेशन एक साथ लेके चल रहे हैं। और ऐसे में मैं ख़ुद क्योंकि इस फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे पता है कि ये चीज़ें कितना टाइम लेती हैं। इसमें आपको रेस्ट करने का कितना टाइम मिलता है, इसमें आपको लोगों का जवाब देने का कितना टाइम मिलता है, या लोगों से बात करने का कितना आपको टाइम मिलता है, ना होने के बराबर होता है। तो एक बंदा जिसका कोई मिशन होता है ना लाइफ में, उसके पास तो ये टाइम नहीं होता कि वो आपको धमकियाँ दे, आपसे बात करे, या आपको इस तरह से डील करे। बहरहाल अगर ऐसा हो भी गया है, ये जो शख्स कह रहा है, अगर ऐसा हो भी गया है, इफ़ दैट इज़ द केस, तो मेरे ख़्याल में हमें लोगों को माफ़ करना सीखना चाहिए, हमें लोगों को इग्नोर करना सीखना चाहिए। और अगर एक इतने अरसे के अंदर कोई एक केस डॉक्टर अफ़ान के लिए ऐसा आ गया है कि जहाँ पे उन्होंने गलती कर दी है, वो एजिटेटेड हो सकते हैं किसी वजह से, हो सकता है कि ये गया उस वक्त पे हो शख्स, या उस वक्त वो अवेलेबल नहीं थे, या उनके पास टाइम कम था। जैसे वो वीडियो में भी कह रहा है कि वो उस वक्त डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मैं मतलब एक मरीज़ को छोड़ के मैं आपके पास आया हूँ, तो हो सकता है उनको किसी चीज़ की जल्दी हो, या वो जो पेशेंट है वो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो। तो देयर कुड बी हंड्रेड ऑफ रीजंस एंड पॉसिबिलिटीज़ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरे ख़्याल में हमें कोई भी चीज़ देखने से पहले, कोई भी चीज़ सुनने से पहले, हमें दोनों जो पिक्चर्स हैं वो देखनी चाहिए, दोनों साइड्स हमें देखनी चाहिए। सिर्फ़ एक शख्स की बात सुन के, चाहे वो वीडियो के थ्रू हो, चाहे वो कोई तस्वीर हो, या आपने उसके ज़ुबानी किसी से सुनी हो, मेरे ख़्याल में हमें फ़ौरन इस चीज़ पे यकीन नहीं करना चाहिए। हमें थोड़ा-सा ये समझना है कि ये जिस तरफ अब हमारी सोसाइटी अब जा रही है ना, तो अब हम एक दूसरे को सुनने की बजाय ना वीडियोज़ के ऊपर हम लोग बड़ा रिलाई करना शुरू हो गए हैं कि अब कल को मेरे बारे में भी कोई और उठ के वीडियो बनाएगा, तो मैं अगर उसमें कोई गलती कर देता हूँ तो ऑफ़ कोर्स मेरी वीडियो आगे जाएगी, और वो उमर ताहिर जो आप लोगों को बरसों पहले अच्छा लगता था, मोटिवेट भी करता था, आप लोगों की ज़िंदगियाँ भी बदलता था, और वो अल्लाह की बातें भी करता था, आप लोग 2 मिनट लगाएँगे कि मुझे गालियाँ देने में, और मुझे वो क्रिटिक्स का निशाना बनाने में। तो ये सोशल मीडिया की जो बेसिकली एक हवा आजकल चल पड़ी है ना, ये जो ट्रेंड चल पड़ा है, ये बहुत ही ख़तरनाक है, और डॉक्टर साहब ख़ुद इसकी ज़द में आज आ गए हैं, और उन्होंने शायद वो समझ नहीं पाए कि वो किस कौम को समझाने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है। अब इसमें तीसरा फैक्टर ये हो सकता है कि इस शख्स ने ये वीडियो क्यों बनाई है। मैं ये नहीं कह रही झूठ कह रहा है, हो सकता है कि ये नीडी पर्सन हो, और डॉक्टर साहब ने अगर ऐसा किया है तो इसको माफ़ कर देना चाहिए, और वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं आके। लेकिन तीसरा केस मैं कह रहा हूँ एक ये हो सकता है, जो मुझे समझ आता है, कि लोगों में जेलसी इतनी ज़्यादा होती है, लोग जो है ना वो कभी भी आपको तरक्की करता नहीं देख पाएंगे। आपके अपने भाई बहन, आपके अपने रिश्तेदार, उनको भी कभी कभार आपकी जो तरक्की होती है ना, आपकी जो प्रोग्रेस होती है, वो हज़म नहीं होती है। तो आप इस बात का इनकार नहीं कर सकते, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि डॉक्टर अफ़ान कैसर जो हैं वो एक अच्छी खासी सोशल मीडिया के ऊपर लोगों का इन्फ्लुएंस भी रखते हैं, और
वो लोगों के ऊपर उस तरह से इम्पैक्टफुल भी हैं और लोग उनको बहुत ज़्यादा तादाद में, एक बहुत ज़्यादा जो परसेंटेज है वो उनको फॉलो भी करती है, और नो डाउट वो एक अच्छा कंटेंट डिलीवर भी करते हैं। खुद वो इस पे अमल करते हैं या नहीं करते ये एक अलग बहस है, लेकिन उन्होंने सोसाइटी के अंदर उन्होंने डिलीवर किया है, उनका एक पोर्शन है। बहुत सारे लोग जो ये क्लेम करते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और वो उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, वो लोगों की ज़िंदगियां बदलना चाहते हैं, वो इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए आज तक। तो मुझे जो एक चीज़ समझ आती है वो ये भी है कि जब भी आप तरक्की कर रहे होते हैं ना ज़िंदगी में, जब भी आपका जो ग्राफ है वो बिल्कुल ऐसे जा रहा होता है, तो उसमें फिर हर्डल्स क्रिएट की जाती हैं, उसमें फिर इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके अंदर फिर आपको इस तरह से ज़लील करने की कोशिश की जाती है। तो एज आई सेड अर्लियर कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, बहुत करीबी दोस्त, वो इनकी टीम में शामिल था पहले, और अब शायद वो नहीं है, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है। तो मैं पर्सनली डॉक्टर साहब को तो नहीं जानता, लेकिन वो जो मेरा दोस्त है, वो क्योंकि इनके पास भी रहा है, तो वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझता है, जानता है कि वो ऐसी हरकत तो वो नहीं कर सकते हैं। तो ये इट कुड बी अ प्लान, इट कुड बी अ प्लांटेड, ये चीज़ एक हो सकती है। और आप अगर ये गौर से वीडियो देखें ना, तो आपको समझ आएगी कि ये वीडियो बनवाई गई है। ये जो खुद शख्स जो इसमें बोल रहा है ना, उसमें इसकी अपनी विल बड़ी कम नज़र आ रही है, और जिस बंदे ने ये वीडियो बनवाई है उसकी विल ज़्यादा शामिल है। आप इसको ज़रा शुरू से आपने फुल वीडियो देखी है ना, तो शुरू में इसको कहा गया है कि तुमने ये वीडियो बन रही है, अब बोलो। फिर आगे जाके जब ये बोलना शुरू होता है तो फिर उसको टोका जाता है बीच में और कहा जाता है कि डॉक्टर अफ़ान का नाम लो। तो मुझे तो यही समझ आता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ मेरी ऑब्जर्वेशन, कि शायद इसके साथ ही ऐसा हुआ हो, लेकिन ऐसा अगर हुआ भी है तो मेरे ख़्याल में एक बंदा जिसने इतने अरसे से आप लोगों को एक पॉजिटिव कंटेंट डिलीवर किया, फिर वो आपके सामने सच्चाई लेके आ रहा है। इलेक्शन के अंदर इन्होंने बाकायदा इनके पेज पे बड़ा अच्छा वो कंटेंट ये डालते रहे। फिर इसके अलावा कुछ भी अगर पाकिस्तान में होता है, ट्रेंड्स के ऊपर ये बात करते हैं और एक पॉजिटिव बात करते हैं, हमेशा इनका पॉजिटिव रोल हुआ है। तो एक बंदा इतने अरसे से अगर ये काम कर रहा है, तो फिर मेरे ख़्याल में हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए। और दूसरा, अगर आप ये बात करें कि इनके पास ये आएंगे वीडियो के ऊपर आके अपनी जस्टिफिकेशंस देंगे, ये धमकियां देंगे लोगों को, ये कॉल्स करवाएंगे, तो ये मेरे ख़्याल में ही ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है ये सब चीज़ें करने के लिए। नो डाउट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड डेडिकेटेड, बहुत बड़ा ये रिसोर्स है, एसेट हैं, और अपने काम को ये बहुत डेडिकेशन के साथ करते हैं, और इनकी ज़िंदगी में सिर्फ मेहनत है और वही आपको नज़र आएगी और कुछ नहीं। सो बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मैं तो खैर इस चीज़ को बड़ा डिस्करेज करता हूँ कि यार ये जो आजकल ट्रेंड चल पड़ा है ना, कि उसकी वीडियो बना लो, उसकी वीडियो बना लो, बना के फेसबुक पर डाल दो, उसको गंदा कर दो। तो ये हमें ये ख़त्म करने की ज़रूरत है और हमें इसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कुछ दिन पहले कि ये बात आप पे भी आ सकती है, कल को आपके घरों में भी शुरू हो जाएगा। तो जो वो बात कर रहे थे वो ख़ुद इसकी ज़द में आ गए हैं। लेकिन उम्मीद है कि मज़ीद जो है वो जो भी इनके ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ें कर रहा है, वो इस चीज़ को भी समझे कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं रुकेगी। ये जो खेल है वो खेल रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं रुकेगा, और ऐसे करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। हर बंदे की अपनी एक रेपुटेशन होती है। आपने राहत फ़तेह अली ख़ान के ख़िलाफ़ कितनी बातें की होंगी, लेकिन अल्टीमेटली अब कोई आपको करता नज़र नहीं आ रहा, और वो एक ट्रेंड था, वो चला गया। 5 मिनट्स जो फ़ेम होता है ना, वो आपको जब मिलता है मज़ा तो बहुत आता है। जैसे कि भाई साहब हैं, ये वायरल तो हुए हैं आजकल, और हो सकता है 4-5 दिन तक ये वायरल भी रहें, और हो सकता है ये यूट्यूब अपना चैनल भी खोल लें और उसके बाद ये अपना एक पॉडकास्ट शुरू कर दें। क्योंकि ये टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं जब आपके अंदर स्किल नहीं होता ना, जब आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती, तो फिर आप इस तरह के काम करते हैं। तो आई होप कि डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में तो डॉक्टर साहब को इसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी चाहिए अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, हमारी सिर्फ ओपिनियंस हो सकती हैं या हमारी कैलकुलेशंस हो सकती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।